वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के ऐवान आज़ादी आमद सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को बेलारूस की मुसल्लह फ़ौज के दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। दौरे के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान आज मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सदर बेलारूस लुकाशेंको और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 2 तरफ़ा मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म से बेलारूस के चेयरमैन, ऐवान नुमाइंदगान और दीगर भी मुलाकात करेंगे। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है, मुस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत के मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जारी हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो हर सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्की तरक्की के लिए अहम है। मुल्क की मौशी तरक्की में सनती तरक्की का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान का रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स की पहली किस्त हासिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF की मुशावरत से स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला किया गया। ग्रीन बॉन्ड्स फाइनेंसिंग को क्लाइमेट चेंज के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। लोकल फंड्स रेजिंग और पांडा बोर्ड्स इजरा पर RSF की किस्त मिल सकेगी। PSL फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर मिलेंगे। PCB ने PSL के 10वें एडिशन की फातेह टीम के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक रनर अप टीम को 2 लाख अमरीकी डॉलर मिलेंगे। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में 13 मैचेस होंगे, जिनमें दोनों एलिमिनेटर्स और फाइनल शामिल हैं। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस ले लिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा और दीगर शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों हरीपुर, कर्क में भी मूसलाधार बारिश। टांक शहर में तेज़ बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। आंधी और बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बेलारूस के सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के एजाज़ में शाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। सदर लुकाशेंको का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मिन्स्क में विक्ट्री मोनूमेंट का दौरा किया। बेलारूसी फ़ौज ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूस के जंगी हीरोज़ की यादगार पर फूल रखे और खराजे अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज भी मिन्स्क में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस नहायत अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा बेलारूस के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। टैरिफ के मामले को बिजनेस कम्युनिटी ने मिलकर हल करना है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत में बदलना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस फोरम अहमियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खल्फ़ल खुरूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का आज़म। सिक्योरिटी तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और ओमान के बरादराना ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचेस तब्दीली पर एक और अहम फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफ़र करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफ़र या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनज़र रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून की तशरीह हो, एक ही तरह के केसेस हों जो कानूनी जवाज़ दें, फिर ही इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना होता है कि केस सुनेगा या नहीं। नौ मई मुकदमात की मुंतकली, पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। ATC के जज के खिलाफ रेफरेंस नाकाफी शवाहिद की बना पर मुस्तरद। फैसले में कहा गया तबसरे ज़ाती नौयत के हों तो वो आइंदा कार्रवाइयों पर असर अंदाज नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त शवाहिद की कमी के बायस मुस्तरद की। रियासी अहलकारों के तर्ज अमल पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स इंतजामी दायरा इख्तियार में आते हैं। चीफ जस्टिस का मुंतकली दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई न करना बिल्कुल दुरुस्त था। रिमार्क्स ख्वाह तनकीदी हों या तारीफी, मुस्तकबिल में किसी फोरम पर हतमी या लाजिम ना समझे जाएं। तारीफ किसी अफसर को एहतिसाब से इस्तिस्ना नहीं देती, तनकीद उनके किरदार पर असर अंदाज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट से 2 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाने पर गौर होगा। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। एलामी के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज की 24 जुलाई 2024 के कमीशन रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त भी एजेंडे का हिस्सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अदालती निज़ाम में AI के इस्तेमाल पर अहम फैसला। अदालत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेकाबू। नवाबशाह में आज होने वाला 10वीं जमात का पर्चा आउट। हलशुदा पेपर 1000 रुपये में फ़रोख्त किया जाने लगा। शिकारपुर में भी 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। यूनिस में 11 रूसी बाशिंदों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात। यूनिस की अदालतों का रूसी शहरियों की रिहाई का हुक्म। तफ्तीशी जज ने सबूत की अदम मौजूदगी के बायस इल्ज़ामात ख़त्म करने का फैसला किया। 11 रूसी शहरियों को दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलविस होने के इल्ज़ामात में नवंबर 2024 में हिरासत में लिया गया था। हज़रत अमीर खुसरो के उर्स में शिरकत के लिए 188 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज लाहौर से दिल्ली रवाना होंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन 12 ता 18 अप्रैल दिल्ली में क़याम करेंगे। बंद हुआ। अमेरिका में एक ही रोज में 2 फजाई हादसे। न्यूयॉर्क के दरियाए हिडसन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में पायलट, 3 बच्चों समेत 6 अफराद सवार थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हादसे का शिकार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। उधर वाशिंगटन के हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा रनवे पर दूसरे तैयारे से टकरा गया। तैयारे में अमेरिकी कांग्रेस के 3 अरकान भी सवार थे। रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी के दौरान हादसा पेश आया। तैयारे के टकराने से दूसरे तैयारे के परों को नुकसान पहुंचा। जौहरी तनाज़े पर अमेरिका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात का कल से आगाज़ होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ट्रंप की ज़ेरे सदरत काबीना इजलास में बताया
अमरीकी खुसूसी एलची स्टीवर्ट कॉफ और एक सीनियर ईरानी रहनुमा के दरमियान बातचीत ओमान में होगी। ईरान पर वाज़ेह किया जाएगा कि उसे जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी धमकियाँ जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे से ताउन ख़त्म कर देंगे। जौहरी मुआयनाकारों का भी मुल्क से निकाल देंगे। उधर तुर्क शहर इस्तांबुल में अमरीका रूस के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, सिफारती मिशन में काम मामूल पर लाने के लिए बातचीत। हुकूमत का आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का प्लान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं रिलीफ की तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते और रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। बजट को असम्बली में पेश करने से पहले मुतल्लिकीन को बता दिया जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। पंजाब में अब ख्वाजा सरा भीख नहीं मांगेंगे, बाइज्जत रोजगार करेंगे। पंजाब में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू। ट्रांसजेंडर्स को IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पहले मरहले में प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर्स के लिए हेल्थ केयर असिस्टेंट स्किल ट्रेनिंग का अहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा ट्रांसजेंडर्स को स्किल्स सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। ट्रांसजेंडर्स को मुआशरे में बावकार मकाम देने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंग्लैंड के 90% से ज़ायद स्कूलों में मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी आयद। सरबराह नेशनल एजुकेशन यूनियन के सरबराह ने कहा कि एक सर्वे में मालूम हुआ कि 12 साल बच्चे को अपने मोबाइल फ़ोन पर इंतहाई फाहश मवाद तक रसाई हासिल है। ये नौजवान लड़कों की सेहत, औरतों और लड़कियों के ताल्लुकात के लिए नाकाबिले यकीन हद तक नुकसानदेह है।